नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं कि मैंने साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रमाण देख लिया। अब भैया आप मुझे ये बताइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से किन किन पापों का नाश हो सकता है। सनत कुमार जी कहते हैं आपने तो प्रश्न ही गलत किया है। आप ये पूछिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से किन किन पापों का नाश नहीं हो सकता। कोई भी पाप हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो व्यक्ति जीवन भर पाप ही पाप करता है, क्रोधी है, कुटिल है, कामी है, कैसा भी हो, पंच उग्र पापी भी हो, तो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से उसका कल्याण हो जाएगा। नारद जी कहते हैं भैया बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ऐसा कभी हुआ है? सनत कुमार जी कहते हैं ऐसा कभी हुआ ना होता तो हम कहते भी नहीं। मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं जिसको सुनने से समस्त पापों का नाश होता है। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तन मुतत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटी के किनारे एक आनंद नाम का गांव है। वहां के ग्रामवासी अपने अपने कर्म में सदा लीन रहते हैं। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं आत्मदेव, बड़े ही विद्वान ब्राह्मण है महाराज। द्वितीयो भास्कर है, दूसरे सूर्य के समान जिनके अंदर बुद्धि है, ऐसे ब्राह्मण। इनकी एक पत्नी है धुंधुकारी, इनकी एक पत्नी है धुंधुली। यथा नाम तथा गुण, कि जैसा इसका नाम है वैसे ही इसके आचरण। सनत कुमार जी इसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शुराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता रता क्रूरा, लोगों से बातें करने में ये बड़ी कुशल है। दिन भर इसकी उसकी, इसका ये उसका वो, दिन भर बातें करती रहेगी। क्रूरा, इसका स्वभाव क्रूर है। प्रायसो बहुजल्पिका, झूठ बहुत बोलती है। सुराचाग्रह कृत्येषु, घर का काम करने में बड़ी कुशल है। सुबह से उठते ही झाड़ू पोछा बर्तन भोजन सब। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता बता रहे हैं कलह प्रिया। महाराज ये कृष्ण प्रिया जी नहीं, ये कलह प्रिया है। इसे कलह करने में बड़ा आनंद आता है। जब तक ये दो चार पड़ोसनों से लड़ ना ले तब तक इसके पेट का भोजन नहीं बचता। लेकिन पंडित जी बड़े सीधे साधे हैं। हमारे संतों ने तो भजन किया ही है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो।
धन धान्य से घर भरा हुआ है, लेकिन एक कष्ट है कि कोई संतान नहीं है। आधे से ज्यादा संपत्ति का दान कर दिए महाराज, लेकिन कोई संतान नहीं है। एक दिन पंडित जी को मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे कोई संतान नहीं है। वन में चले गए प्राण त्यागने के लिए। एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। वहां से एक महात्मा जी गए, गुजरे, देखा कि कोई व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहा है। सोचा भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहा होगा। महात्मा जी पंडित जी के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु जी आप क्यों रो रहे हैं, आपके दुख का कारण बताइए। पंडित जी कहते हैं, मेरे दुख का तो केवल एक ही कारण है कि मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने सुना है कि संतानहीन पुरुष की, संतानहीन मनुष्य की कोई गति नहीं होती। आपतस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च। महात्मा जी कहते, पंडित जी कहाँ ये बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो, वन में आए हो, भगवान का भजन करो। पंडित जी कहते हैं, महात्मा जी ये ज्ञान आप हमें मत दीजिए, ज्ञान तो हमारे अंदर भी बहुत है। आप मुझे संतान दीजिए, नहीं तो अभी इस पेड़ पर लटक कर अपनी जान दे दूंगा। महात्मा समझाते हैं कि अरे कहाँ बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो। पंडित जी ने दुपट्टा उठाया, पेड़ से बांधा, कहते हैं संतान दो, नहीं तो अभी फांसी लगा करके मृत्यु कर दूंगा और आपको ब्रह्महत्या का पाप भी लग जाएगा। महात्मा कहते हैं, अच्छा खासा भगवान का भजन कर रहे थे, कहाँ ये बेटा बेटी के चक्कर में और पड़े। दया करे, दया ना करे तो संत कसाई, और दया करे तो आफत आई। महात्मा बहुत समझाते हैं, पंडित जी नहीं मानते। महात्मा समझ गए इनका संतान का भूत तो इनकी संतान ही उतारेगी। अपनी झोली से एक फल निकालते हैं और पंडित जी को दे देते हैं कि जाओ और अपनी पत्नी सहित इसको खाना। पंडित जी घर आते हैं और दूर से ही आवाज देते हैं, धुंधली। और ओ धुंधली सुनती हो? धुंधली कहती है, चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे नौलख का हार लेके आए हो। अरे धुंधली ये देख मैं क्या लेकर आए हूं, फल लेकर आया हूं। धुंधली कहती है, मैंने कभी फल नहीं देखा जो तुम फूल लेके आए हो। पंडित जी कहते हैं, ये ऐसा वैसा फल नहीं है, इससे संतान की प्राप्ति हो, तू इसे खा ले। अब धुंधली तो थी दो बुद्धि वाली कि ये काम करूं या ना करूं, ये करूं या ना करूं, ये करना भी और नहीं भी करना। पंडित जी से कहती है, एक काम करो, ये फल मुझे दे दो, मैं ठाकुर जी को भोग लगा करके फल पालूंगा। पंडित जी भोले भाले सीधे साधे फल देकर के कहीं अनुष्ठान में चले गए। अब धुंधली अपनी पड़ोसन के पास गई और बड़ा कुतर्क करती है कि अरे बहन देख, मेरे पति ये फल लेकर के आए हैं, कह रहे थे इसके खाने से संतान होगी। अब तू ही बता, फल खाने से कहीं संतान होती है क्या? उसकी पड़ोसन कहती है, बहन खा के देख ले, हो ही जाए, संत का आशीर्वाद है। लेकिन धुंधली ने इतने तर्क किए महाराज कि वो फल नहीं खाए।
और पंडित जी से झूठ बोल दी कि मैंने वो फल खा लिया है। कुछ दिनों बाद धुंधुली की बहन आई। धुंधुली ने सारी बातें अपनी बहन को बताई कि बहन, फल लेकर आए थे किसी संत से, मैंने वो फल खाया नहीं, तू बता मैं खाऊं या ना खाऊं। धुंधुली की बहन तो चाहती ही थी कि इसके कोई संतान ना हो और ये मेरी संतान गोद ले, तो इसका सारा धन मेरा हो जाए। धुंधुली की बहन कहती है, बहन देख, मैं अभी 6 माह की गर्भवती हूं, मेरा पुत्र होगा तो तू उसे गोद ले लेना और मेरे पति को कुछ धन दे देना तो वो भी मान जाए। धुंधुली कहती, हाँ ये बढ़िया है। वो फल गाय को खिला दिया। अब धुंधुली अपने पेट में कपड़ा बांधकर पंडित जी को बेवकूफ बनाती रही कि फल से असर हो रहा है। कुछ महीनों बाद उसकी बहन को पुत्र हुआ, लाकर के धुंधुली को दे दी। अब महाराज आत्मदेव जी के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं, पुत्र हो गया। पुत्र का नामकरण करवाए। ब्राह्मण कहते हैं, पंडित जी आपका नाम आत्मदेव है तो आपके पुत्र का नाम धर्मदेव रख देते हैं। धुंधुली कहती, अच्छा 9 महीने तक गर्भ में मैंने रखा और अब नामकरण की बारी आई तो इनके नाम पर रखोगे? नहीं, मेरे नाम पर रखोगे। तो माता के कहने पर पुत्रस्य धुंधुकारेति नाम मात्रा प्रतिष्ठिता, कि माता के कहने पर पुत्र का नाम रख दिया धुंधुकारी। धुंधुकारी का तो महाराज अर्थ ही होता है धुंधम धुंधम पापम पापम करोति इति धुंधुकारी, कि जिसका तो काम ही पाप करना है। तीन महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय को भी एक बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न होता है, जिसके कान गाय के और शरीर मनुष्य का था। सारे नगरवासी आत्मदेव जी को बधाई देने आते हैं कि आत्मदेव जी बधाई हो, कहाँ एक ही पुत्र नहीं था, पर देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है, कि अब तो गाय को भी पुत्र हो गया। उस पुत्र का नाम रख दिया गोकर्ण, क्योंकि उसके गाय कान के समान, उसके कान गाय के जैसे थे। कालांतर में समय बीता और दोनों पुत्रों ने बड़ा ही नाम कमाया। एक विख्यात हुआ तो दूसरा कुख्यात। गोकर्ण जी सवेरे से संध्या तक भगवान नाम में रत रहते, भगवान की सेवा करते रहते। और एक बात और आपको बताएं, भगवान की सेवा करना ज्यादा कठिन नहीं है। आप सवेरे सवेरे उठ रहे हैं, आप अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो मन में ये सोच कर लगाइए कि मैं अपना घर साफ करती हूं, इसमें मेरे प्रभु आएंगे। आप स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनकर मंदिर जा रहे हैं, तो ये सोच कर जाइए कि मैं भगवान को का दर्शन करने जा रही हूँ। भगवान भी देखकर कहेगा, देखो ये मेरा भक्त है, कितना बंधन करा आया। भोजन बना रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो ये सोच कर कीजिए इसी शरीर से तो भगवान का भजन करना है। अगर खाएंगे पिएंगे नहीं तो भजन कैसे करेंगे। सो रहे हैं तो ये सोचकर सोइए कि स्वप्न में मेरे प्रभु मुझसे मिलने आए। खूब सेवा कीजिए। तो गोकर्ण जी महाराज सुबह से संध्या तक भगवान की सेवा में रत रहते थे, लेकिन धुंधुकारी इनसे ठीक विपरीत। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताते थे। खल पापी दुष्ट धुंधुकारी वैश्याओं के घर जाते थे। महाराज इसका इतना आतंक
कि इसके कारण कोई कन्या अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। बच्चों को खेलने के बहाने बुलाता और कुएं में ढकेल देता। महाराज अस्त्र शस्त्र लिए फिरता। अगर कोई बालक रो रहा हो, अगर उसकी माता उससे कहते बेटा चुप हो जा नहीं तो धुंधुकारी आ जाएगा, तो बेटा एकदम चुप। इसने आत्मदेव जी के स्वर्ग जैसे घर को नरक में बदल दिया। इसके बिगड़ने के पीछे भी महाराज आत्मदेव जी का ही हाल है। बड़ी मुश्किल से पुत्र की प्राप्ति हुई थी तो लाड़ प्यार को ज्यादा ही कर दिया। महाराज शास्त्र आज्ञा देते हैं लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत्। कि जब तक बालक 5 वर्ष का है खूब लाड़ प्यार कीजिए, कोई मना नहीं। 10 वर्ष तक उसे ताड़ना दीजिए। ताड़ना देने का मतलब अब ये नहीं कि उसे मारना पीटना है, उसे डांटिए, सही गलत में भेद समझाइए। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत्। और जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो तो उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार कीजिए और धीरे धीरे अपने कंधे का सारा भार अपने पुत्र के कंधे पर दे दीजिए और भगवान की भक्ति में रत हो जाए। और इस बात पर आत्मदेव जी ध्यान नहीं दिए। आत्मदेव जी के मन में आज फिर से बड़ी ग्लानि हुई। महाराज फिर से वन को चले गए। पहले वन को गए थे, संतान नहीं थी इसलिए, अरे अब संतान के कारण ही वन को जा रहे हैं। तभी तो महाराज संतान के पीछे माता पिता कितना कष्ट सहते हैं, और वही संतान जब माता पिता को कष्ट देने पर आती है तो सोचिए उनको कितना कष्ट होता होगा। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उसकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था इन्होंने इस जान से बढ़कर प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। महाराज इन औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारेगा महाराज जिसकी संतान ही ऐसी हो। इसलिए हम कहते हैं अपने बच्चों को कुछ सिखाइए अथवा मत सिखाइए, लेकिन संस्कार अवश्य दीजिए। आप कहते हैं कि बच्चे हैं, भजन कीर्तन में जाकर के क्या करेंगे? अरे महाराज भजन कीर्तन में बच्चे जो सीखेंगे उसी उम्र में सीखेंगे जब वो छोटे होंगे। आप बालक भोजन मांगता है, माताएं मोबाइल पकड़ाकर सीरियल देखने लग जाती हैं कि तू जब तक कार्टून देख मेरा सीरियल हो जाए फिर भोजन दूंगी। अब बताइए वो बालक वो बच्चा मोबाइल में कार्टून देखकर कार्टून ही बनेगा, कोई महापुरुष थोड़ी ना बनेगा। अरे आप
उस बालक से ये कहो कि 11 बार राधे राधे कहो, 11 बार श्री सीताराम करो, कहो तब भोजन दूंगी। अरे उसे कहना पड़ेगा, उसे भूख लगी है भाई, कहना पड़ेगा, उसे भोजन चाहिए, उसे कहना पड़ेगा। कब कहेगा? जब आप उसे सिखाएंगे। अरे आप लोग, हम माता पिता से कहते हैं आप लोग रोज घर में रामायण रामचरित्र मानस का पाठ कीजिए। बालक 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, जबरदस्ती बैठाइए, हाथ पकड़ पकड़ कर बैठाइए। अरे 1 दिन नखरे करेगा, 2 दिन नखरे करेगा, 10 दिन नखरेगा, महीने भर नखरे करेगा। अरे फिर भी उसके दिमाग में कोई बात तो आएगी कि मेरे माता पिता जब ये ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई बात तो होगी, इसमें क्या लिखा है। आजकल 5 साल का बच्चा आइटम सॉन्ग गाता है। जो भी ब्लॉकबस्टर मूवी होगी महाराज, सबसे पहले माताएं थिएटर में मूवी दिखाने के लिए लेकर जाएंगी, कोई भी मूवी निकल आए। अब आप बताइए, वो 5 वर्ष का बालक, वो 6-7 वर्ष का बालक जब फिल्मों में ये अश्लील गाने सुनेगा, अश्लील गाने देखेगा, तो आप बताइए वो बलात्कारी बनेगा या हरिश्चंद्र बनेगा? आपसे निवेदन करूं, आप अपने बच्चों को कुछ मत सिखाइए या सिखाइए, पर बच्चों को संस्कार हमेशा दीजिए। हमारे गुरुदेव एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि बच्चों को शिक्षा तो कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन संस्कार हमेशा घर से प्राप्त होते हैं। बच्चों को सत्संग में लेकर जाया करो, बच्चों को मंदिरों में लेकर जाया करो। कथा कहीं हो रही है तो 15 मिनट का समय निकालो, आधे घंटे का समय निकालो, पर बच्चों को लेकर जरूर जाओ। लेकिन हम कहते हैं बच्चा है, जाकर क्या करेगा, बोर हो जाएगा। अरे महाराज, ये बोर होने वाली वस्तु थोड़ी ना है। अरे बालक सुनेगा। आजकल तो महाराज टीवी के गानों पर बालक बालिकाएं नृत्य करते हैं, भजन सुनेंगे क्या भजन पर नृत्य नहीं करेंगे? भगवान की भक्ति पर नृत्य नहीं करेंगे? बच्चों को संस्कार दीजिए। लेकिन इस बात पर आत्मदेव जी ने ध्यान नहीं दिया और पुत्र के ही कारण आज वन में प्राण त्यागने के लिए चली गई। रास्ते में गोकर्ण जी महाराज मिले और 2 श्लोकों में गोकर्ण जी महाराज ने दिव्य आत्मदेव जी को उपदेश दिया। 10वें स्कंद का पाठ करते हुए आत्मदेव जी ने अपने देह का त्याग कर दिया और भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। अब तो महाराज धुंधुकारी अपनी मां को पकड़ा कि पिताजी तो चले गए वन को, धन सारा तुझे बता कर गए होंगे, बता कहां रखा है, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से तेरी खबर लूंगा। पुत्र के भय के कारण माता ने कुएं में कूद कर अपने प्राण दे दिए। अब गोकर्ण जी महाराज सोचे पिताजी तो गए वन में, माता गई कुएं में, लगता है अगला नंबर अपना ही, अपन निकल लो तीर्थ यात्रा को। तो धुंधुकारी से आज्ञा लेकर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए। अब तो महाराज परम स्वतंत्र न सर पर कोई, परम स्वतंत्र हो गया, सर पर कोई है नहीं, रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं। 5 बाजारू वैश्याओं को घर पर लेकर आया और चोरी चपाटी कर कर उनका भरण पोषण करने लगा। एक दिन राजा के यहां से चोरी करके आया। वैश्याओं ने सोचा ये तो चोरी करता ही है, किसी दिन राजा के हाथों पकड़ा जाएगा, ये तो मरेगा ही, साथ में अपने को भी मारेगा, तो क्यों ना इसको मारकर इसका सारा धन लेकर फरार हो जाए।
रात में धुंधुकारी को खटिया से बांधकर महाराज उसका गला दबाकर उसे मारना चाहे, लेकिन ये इतना पापी है, ये गला दबाने से नहीं, जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दी और वो तड़प तड़प कर मर गया। आप ध्यान दीजिए, धुंधुकारी ने अपनी माता से कहा था कि जलती हुई लकड़ी से तेरी खबर लूंगा। ये संकेत कितना बढ़िया है कि आप जो व्यवहार अपने से बड़ों के साथ करेंगे वही व्यवहार आप अपने से छोटों से पाएंगे। वैश्याएं इसके मृत सर्प को बिष्टा में फेंक करके धन लेकर फरार हो गई। गौकर्ण जी को पता चला कि धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। गया में श्राद्ध किए, तर्पण किए और अपने गांव को आ गए। लेकिन महाराज गया में श्राद्ध करने से भी इसकी मुक्ति नहीं हुई। गौकर्ण जी को आकर के ये डराने लगा, कभी शेर की आवाज निकालता है, कभी किसी की आवाज निकालता है। गौकर्ण जी समझ गए ये कोई दुर्गति को प्राप्त हुई आत्मा है। हाथ में जल लेकर के गायत्री मंत्र से अभिसिंचित करके जल छीटे, वो प्रेत आत्मा बोल पड़ी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्महत्वं नाशितं मया। कि भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं, मैंने अनगिनत पाप किए हैं जिसके फलस्वरूप मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई। गौकर्ण जी कहते हैं, अरे धुंधुकारी तेरी अभी मुक्ति ना हुई? अरे मैंने तो गया में तेरे लिए पिंड दान भी कर दिया था, फिर भी तेरी मुक्ति ना भाई। धुंधुकारी कहता है, भैया आप गया में एक का हजारों सैकड़ों पिंड दान कर दो तो भी मेरी मुक्ति ना होगी, क्योंकि मैं नंबर 1 का पापी हूं। गौकर्ण जी कहते हैं, तू धैर्य रख, हम तेरी मुक्ति का कोई उपाय सोचते हैं। गांव वालों से पूछते हैं, कोई मुक्ति का उपाय नहीं मिलता। अंत में सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे तो सूर्य देव के रथ को रोक करके पूछते हैं कि हे सूर्य देव, मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? तो सूर्य देव बताते हैं कि आप अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करें। दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होता है। दूर दूर से श्रोता जन श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने आते हैं। वो प्रेत हवा के रूप में होने के कारण एक जगह बैठ नहीं सकता था, तो सप्त ग्रंथि बांस में उसको बैठाया गया। प्रथम दिवस की कथा संपूर्ण हुई तो प्रथम गांठ फट गई, द्वितीय दिवस की कथा विराम हुई तो द्वितीय गांठ फट गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, कि 7 दिन की कथा में 7 गांठें फट गई और वो प्रेत धुंधुकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। और कहते हैं कितना दिव्य है, पीत बासो घनश्याम, पीतांबर पहने हुआ है, गले में तुलसी की माला है, कानों में कुंडल है, और वो आकर के गौकर्ण जी को प्रणाम करता है और कहता है, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। कि ये भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा का भी नाश कर देती है। धुंधुकारी कहता है, जिस समय व्यक्ति अपने मन में श्रीमद् भागवत
श्रवण करने का संकल्प लेता है, उसके भीतर के पाप थर-थर कांपने लगते हैं कि अब हमारा नाश हो जाएगा। कितने भी पुराने पाप हो, छोटे बड़े कैसे भी पाप हो, भागवत की कथा समस्त पापों का नष्ट कर देती है। दिव्य भगवान के पार्षद धुंधुकारी को विमान लेकर लेने आते हैं। गोकर्ण जी पार्षदों से पूछते हैं, अरे भैया, यहाँ इतने श्रोता जन बैठे हैं, सभी ने 7 दिन कथा सुनी है, लेकिन आप विमान केवल धुंधुकारी के लिए लाए, ऐसा क्यों? पार्षद कहते हैं, गोकर्ण जी, कथा तो सभी ने श्रवण की, लेकिन मुक्ति की अभिलाषा तो केवल धुंधुकारी के मन में थी। आप फिर से कथा का आयोजन कीजिए और सभी, तब भगवान सभी को लेने आएंगे, सबके लिए भगवान का विमान आएगा। तो श्रावण माह में फिर से आयोजन गोकर्ण जी भागवत का करते हैं, सभी को सूचना दे देते हैं कि इस बार चूकना मत महाराज, मुक्ति की अभिलाषा से कथा श्रवण करना। 7 दिन बाद कथा संपूर्ण होती है। भगवान के पार्षद विमान लेकर सभी भक्तों को लेकर जाते हैं और गोकर्ण जी को लेने साक्षात भगवान श्री हरि आते हैं और धुंधुकारी गाते हुए जा रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब बैठे हैं, कौन कौन बिहारी जी के भरोसे चलते हो, किस किस की नैया बिहारी जी के हाथ में है, किस किस का काम बिहारी जी से होता है, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से गाइएगा। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
भी करता नहीं, मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा कहते हैं, हमें तो जो भी दिया शाम शामा ने दिया, हमें तो जो भी दिया शाम शामा ने दिया, हमेशा आपकी चौखट से, हमेशा आपकी चौखट से सर झुका के लिया, हमें तो जो भी दिया शाम शामा ने दिया, हमें तो जो भी दिया शाम शामा। मेरा हाथ उठा करके जिसके घर का राशन पानी मेरे शाम शामा की कृपा से चलता हो, मेरा हाथ उठा के झूमते हुए, हो हमें तो जो भी दिया शाम शामा ने दिया, हमें तो जो भी दिया शाम शामा ने दिया, वो शाम शामा ने दिया, शाम शामा ने दिया, शाम शामा ने दिया, शाम शामा ने दिया, हमें तो जो भी दिया शाम शामा ने दिया, हमें तो जो भी दिया शाम शामा ने दिया, शाम शामा ने दिया, शाम शामा ने दिया, शाम शामा ने दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। महाराज, इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज धुंधुकारी को कथा श्रवण कराते हैं। सनत कुमार जी नारद जी से पूछते हैं, नारद जी अब भी आपके मन में कोई संदेह है तो बताइए। नारद जी कहते हैं, महाराज अब तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप